हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले सवाल के जवाब को देने में सभी को कठिनाइयां हो रही। सिर्फ एक सही जवाब आया जो कमेंट बॉक्स में नहीं है, पीयूष की तरफ से, जो ट्रिपल आईटी से। आप सोच रहे होंगे सिर्फ काउंटिंग ही तो करना था, फिर क्यों गलत जवाब आया? किसी का जवाब सही क्यों नहीं हो रहा था? क्या कोई फेस या ह्यूमन छुपा रह गया? तो पहले सही जवाब जानते हैं। इस सवाल का सही जवाब, जी ध्यान से सुनिएगा, चारों ऑप्शन सही है। मतलब ए, बी, सी एंड डी सारे के सारे ऑप्शंस करें। कंफ्यूज होना भी चाहिए। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं भी कंफ्यूज हूं। ये सारे ऑप्शंस करेक्ट क्यों हैं, इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके लिए सबसे पहले हम लोग नंबर्स को समझते हैं। नंबर्स डिजिट से बनते हैं, जो कि 0 से 9 होता है। इन्हीं डिजिट की मदद से हम 18,000 भी बना सकते हैं, 1 करोड़ भी बना सकते हैं, और दुनिया का हर एक नंबर इन्हीं डिजिट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सुपर सिंपल है ना? पर क्या होता अगर हमारे पास ये 0 से 9 तक के डिजिट ही ना हो? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट होता, 0 और 1। आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसी सिस्टम भी एग्जिस्ट करती है और इस सिस्टम को कंप्यूटर में भी यूज किया जाता है। इसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। आप सोच रहे होंगे भाई साहब ये क्या हो, अगर 0 से 9 तक के डिजिट ही नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हम दुनिया के हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे? पर इन्हीं 2 डिजिट 0 और 1 की मदद से हम दुनिया के हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और इस सिस्टम को बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। अगर ये जानकर के आपको हैरानी हो रही है तो आपके होश और भी उड़ेंगे। इसके अलावा भी नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि ऑक्टल 0 से 7, इसमें सिर्फ 8 डिजिट होते हैं। हेक्साडेसिमल, इसमें 16 डिजिट होते हैं, और ये 0 से 9 जो कि 10 डिजिट, और बाकी के 6 डिजिट अल्फाबेट से उठाए जाते हैं A to M। मतलब हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट 0 से 9 और A से F। हम लोग आंसर्स की तरफ चलते हैं, जो कि 23 था, बट उससे पहले इन सिस्टम को एक बारी ढंग से देख लेते हैं, और फिर इसी 23 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हर एक सिस्टम में कि वो कैसा होगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर से। जैसे इस नंबर को ले ले अगर हम, तो ये 286513। हम जानते हैं कि जो सबसे आखिरी डिजिट होता है उसको हम लोग यूनिट प्लेस कहते हैं, और उसका वैल्यू हो जाता है 1। और उसके बाद हम लोग बढ़ते चले जाते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 10। तो जैसे 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, हिंदी में भी ऐसे ही कहते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार एंड सो ऑन। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस डिजिट को उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वी विल गेट द फाइनल नंबर बाय एडिंग ऑल ऑफ देम। सभी को जोड़ेंगे और फाइनल नंबर हमको मिल जाएगा, जो कि इस केस में होगा 2,86,513। ठीक उसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम को भी देखेंगे। इसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 101101 होगा। इसमें आप देखिएगा सबसे लास्ट डिजिट अगेन यूनिट प्लेस होगा, जो कि 1 से मल्टीप्लाई होगा, बट अब हम 10 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कारण क्या है, डेसिमल में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि उसमें 10 डिजिट होते थे। बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2, फिर उसके बाद 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, एंड इसी तरीके से चलते चला जाता है अगर ज़्यादा नंबर हो तो। फिर उसी तरीके से डिजिट को वैल्यू से मल्टीप्लाई, ऐड, एंड फाइनली हमारे पास नंबर आ जाएगा, जो इस केस में 45 है। आप देख सकते हो 101101 45 डेसिमल में कहलाता है। ऑक्टल को देखें तो उसमें 8 डिजिट होते हैं, 0 से 7। एक एग्जांपल लेते हैं, जो इस केस में 472105 है। सेम काम करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई, बट इस बार 2 नहीं होगा, ऑक्टल में 8 डिजिट है तो 8 से मल्टीप्लाई। तो 8, फिर 64, फिर 512, फिर 4096, एंड द लास्ट वन वुड बी 32,768। फिर सेम तरीके से मल्टीप्लाई एंड ऐड करेंगे, एंड फाइनली वी विल गेट द नंबर 1,60,837। लास्ट सिस्टम को देखें तो हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट 0 से 9, एंड द लास्ट वुड बी, मतलब लास्ट 6 डिजिट हो जाएंगे आपके A से F। एग्जाम्पल उठाते हैं, इस केस में 210345। सेम काम करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, फिर 16 से मल्टीप्लाई, फिर 256 से मल्टीप्लाई, फिर 4096 से मल्टीप्लाई, फिर आपका हो जाएगा 65,536 से मल्टीप्लाई, एंड द लास्ट वन वुड बी 10,48,576। सभी डिजिट को उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, और ये नंबर हो जाएगा 21,63,525।
तो यही हमारे सारे सिस्टम है। अब वापस से आते हैं अपने सोल्यूशन पे, मतलब क्वेश्चन के आंसर पे, जो कि 23 था, बट देखते हैं कि हर एक सिस्टम में वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो देखिए सबसे पहले बाइनरी में वो हो जाएगा 10111। सेम काम करना 1 2 4 8 16 से मल्टीप्लाई एंड ऐड करना, तो आपको फाइनली वो नंबर 23 मिल जाएगा। बहुत ही आसान होता है। ऑक्टल सिस्टम में आप आओ तो वहाँ पे 27 हो जाएगा। सेम तरीके से आप मल्टीप्लाई 1 और 8 से करोगे तो ये 16 + 7 23 हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में 17 होगा, तो आप इसको सेम तरीके से 1 और 16 से मल्टीप्लाई करोगे, फाइनली ये 16 + 7 23 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि सारे सिस्टम में 23 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। बाइनरी में 10111, ऑक्टल में 27 एंड हेक्साडेसिमल में 17। इसी वजह से हमारे चारों ऑप्शंस करेक्ट थे। था ना ये मज़ेदार क्वेश्चन? अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करें, इस पूरे वीडियो को, एंड सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें, और शेयर लाइक तो बनता ही।